तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो एनाटॉमी के अंदर जो हमारा टॉपिक आया उसमें हमारी मसल्स आ गई हैं एब्डोमिनल वॉल की। तो एब्डोमिनल वॉल यानी कि जो हमारा पेट का हम एरिया जिसको बोलते हैं, तो वहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे 6 पेयर बताए गए हैं इन मसल्स के अंदर कि ये हमारी 6 पेयर जो है वो पाए जाते हैं एब्डोमिनल वॉल के अंदर। और ये सरफेस पर जो हमारी पाई जाती है, तो इसमें देख सकते हैं स्टर्नम होती है, हमारी स्टर्नम बोन है, यहाँ पर स्टर्नम मसल्स भी पाई जाती है। रेक्टल एब्डोमिनल मसल्स जो होती है ये हमारी होती है यहाँ पर जो एब्स निकालते हैं। ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल्स ओब्लिक जो तिरछी मसल्स पाई जाती है फोल्ड बैक में, ये हमारी होती है। इंटरनल ओब्लिक जो हमारी होती है मसल्स, तो ओब्लिक वाली ये भी तिरछी हमारी होती है। लीना एल्बा ये हमारी यहाँ पर पाई जाती है। लिंगुअल्स जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल मसल्स हो यानी कि बाहर की तरफ जो होती हैं हमारी। और ये सिंथेसिस प्यूबिक एरिया होता है हमारा नीचे का जो हमारे पेल्विस एरिया के अंदर आता है। तो ये जो है भाई ये सारी की सारी हमारी मांसपेशियां हैं एब्डोमिनल वॉल की। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो ये जो है होती है हमारी एब्डोमिन्स जो हमारी मसल्स है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कौन सी कहाँ तक पाई जाती है, क्या मूवमेंट्स कराती है। इसमें रेक्टस से एब्डोमिन्स होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है, इंटरनल ऑब्लिक होती है, ट्रांसफर हमारी एब्डोमिन्स होती है, क्वाड्रेट से ल्यूमोबोम्स होती है और कसोस होती है। तो ये जो हमारी मसल्स होती है हम देखेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है, किस तरीके की हमारी हेल्प करती है मूवमेंट्स के अंदर। रेक्टस एब्डोमिनस होती है ये हमारी पाई जाती है प्यूबिक क्रिस्ट सिंथेसिस प्यूबिक के जो कार्टिलेज होते हैं, पांचवा और जो सातवां रिब होती है वहां पर जेफॉइड्स प्रोसेस तक हमारी पाई जाती है और रिफ्लेक्शंस करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और ये हमारी निकलती हैं ब्रांच ऑफ द थोरेसिस नर्व से, यानी कि T1 से लेकर T12 तक। थोरेसिस नर्व जो हमारी T1 और T12 जो होती है वो यहीं से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है, यानी कि बाहर की जो तिरछी हमारी मसल्स होती हैं, तो ये पाई जाती हैं भाई हमारी लोअर जो 8 रिब होती हैं, यानी कि नीचे वाली जो 8 हमारी पसलियां होती हैं। और इलियक क्रिस्ट का जो पार्ट होता है इनर जो हमारा एल्बा होता है वहां तक ये हमारी निकलती हैं। और ये मदद करती हैं हमारी दोनों के दोनों में कंट्रक्शंस कराने में और कंप्रेशंस करती हैं, एब्डोमिनल एरिया पर प्रेशर डालने का काम करती हैं और वर्टिब्रल कॉलम को बेंड करने यानी कि मुड़ने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक भी होती हैं ये हमारी पाई जाती हैं इलियक क्रिस्ट, इनल्यूगल्स, लिगामेंट्स और थोरेसिस लंबर फेसिया तक, और जो कार्टिलेज ऑफ द 3 एंड 4 रिब। ठीक है, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं लास्ट के 3 और 4 पसलियां होती है वहां तक। तो ये जो मसल्स होती है ये कंप्रेशन कराने का काम करती हैं एब्डोमिनल के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम को बेंड करने का काम करती हैं। और यहाँ से ड्राइव होती है थोरेसिस नर्व, यानी कि T8 से लेकर T12 तक, यानी कि थोरेसिस 8 और थोरेसिस 12 तक की जो नर्व होती है वो यहीं से हमारी निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है ट्रांसफर एब्डोमिन्स। तो ट्रांसफर एब्डोमिन्स जो होती है ये हमारी पाई जाती है इलियक क्रिस्ट और लिंगुअल से, लिगामेंट से, लंबर फेशियल, कार्टिलेज के आखिरी 6 जो पसलियां होती हैं और जिफॉइड प्रोसेस जो होता है वहां तक फैली हुई पाई जाती हैं। लीना एल्बा और जो प्यूबिक हमारा होता है वहां तक। दिस आल्सो कंप्रेस द एब्डोमेन, तो ये भी क्या करते हैं, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसको कंप्रेस करने का, प्रेशर डालने का काम ये करते हैं। तो ये जितनी भी हमारी बताई गई है, तो इसमें इलियक क्रेस्ट पार्ट है या हमारे लिगामेंट्स एंड लिगवल्स है, ये सारे के सारे डायग्राम में ये जो पार्ट है पहले के बता दिए गए हैं कि ये कहाँ होते हैं, नहीं तो डायग्राम में आप देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। ये थोड़ा सा हमारा पार्ट है, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि भाई इसमें जो डायग्राम बनाया गया है इसमें अरेंजमेंट की गई है। जो हमारा फेशिया ऑफ द मसल्स होता है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये हमारी एब्डोमिनल वॉल का जो अंदर का जो पार्ट होता है। तो रेक्टस एब्डोमिन्स आप देख सकते हैं कि रेक्टस एब्डोमिन्स होती है वो मसल्स किस तरीके से कहाँ होती हैं हमारी। ठीक है, लेयर ऑफ रेक्टस सीट जो होती है वो हमारी बाहर सीट होती है, अंदर की तरफ मसल्स होती हैं। लीना एल्बा हम किसको बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर लेयर है जो रेक्टस की सीट की वो यहाँ पर होती है हमारी। और इंटीरियर ट्रांसफर जो हमारी एब्डोमिनल्स होती हैं या फिर हमारी इंटरनल ऑब्लिक वाली जो चीजें होती है, तो इसमें सारी की सारी वो चीजें दी गई हैं ताकि हम इस चीज से समझ पाए कि भी हमारी जो मसल्स होती है वो किस तरीके से होती है। एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारी जैसे यहाँ पाई जाती है, इंटरनल ऑब्लिक हमारे यहाँ पाई जाती है। फिर इधर से देखेंगे सुपरफिशियल फिशिया इसको हम बोलते हैं, स्किन होती है हमें बाहर की। और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हमारी यहाँ पर होती है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हमारी यहाँ पर होती है। और हमारी ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल जो होती है वो यहाँ पर होती है। तो इनको देखकर आपको समझ में आ जाए कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी इस तरीके पाई जाती हैं और ये हमारी इस तरीके से हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर मूवमेंट्स कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम इसमें देखेंगे मसल्स ऑफ द पेल्विस फ्लोर। तो हमारी जो पेल्विस फ्लोर होता है उसके अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें वही मसल्स जो है वो हमारी ड्राइव्ड होती है 4 ग्रुप्स के अंदर। तो हमारी 4 होती हैं, 4 के अंदर हमारी एक तो लेवेटर आ जाएगी, एक कॉकेजस आ जाएगी और इलियोकोकेजस आ जाएगी और प्यूबियोकोकेजस आ जाएगी। तो ये सारी की सारी हमारी मांसपेशियां हमारी पेल्विस के अंदर पाई जाती है। लेवेटर क्या करती है, ये हमारी फनल शेप की होती है, कीप के शेप की होती है। और जिसका फ्लोर होता है पेल्विस कैविटी को सपोर्ट करने का काम करता है पेल्विस स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और ए कंटेन ओपनिंग फॉर द एनल कैनाल एंड द यूरेथ्रा ऑफ बोथ सेक्स ऑफ द वेजाइनल इन द फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो वेजाइना का जो पार्ट होता है सेक्स का, या फिर जो यूरेथ्रा का जो पार्ट होता है, जो कैनाल होती है हमारी एनल की, तो उसकी ओपनिंग पर ये पाई जाती है हमारी। ठीक है, और गॉगेजस में क्या होता है, ये हमारी एक्सटेंड पाई जाती है हमारी स्टिल जो स्पाइन होती है
और लोअर सैक्रम का जो पार्ट होता है अपर कॉक्सिका और हमारी जो फिब्रोकोक्सिजस तक ये एक्सटेंड होती है प्यूबिस तक, यानी कि पूरे एरिया तक वहां तक हमारी फैली हुई पाई जाती है। और ये सपोर्ट करती है, साइलेंटली रेज करती है पेल्विस फ्लोर को ऊपर की तरफ उठाने के लिए, ठीक है। और ये असिस्ट करती है हमारी जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है हमारा प्यूबिस कॉक्सिका और फॉरवर्ड फॉर्मिंग ऑफ डिफेक्शन, यानी कि जब पास आउट किया जाता है, मल पास आउट किया जाता है तो ये इसको पीछे की तरफ खींचने का काम करती है हमारी कॉक्सिका, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइव होती है सैक्रल, यहाँ से क्या निकलता है, ये हमारी सैक्रल नर्व यानी कि S3 और S4 जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें हम थोड़ा सा डायग्राम के अंदर समझते हैं कि हमारी मसल्स जो है किस तरीके से पाई जाती है। तो ये जो एरिया होता है, अगर ये आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि मसल्स या इसके नाम अच्छे से आपको याद हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब का जो लेसन आप करेंगे तो उसमें भी। और जो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर के अंदर जो मिडवाइफरी होती है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया होता है इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इसमें समझ सकें। तो थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं हम कौन कौन से पार्ट ये हमारे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रेक्टस पार्ट देखेंगे इधर से कि हमारा जो हमारा रेम्स पार्ट होता है, प्यूबिक रेम्स पार्ट होता है इंफीरियर वाला, तो वो कौन सा होता है ये हमारा दिखाई दे रहा है। क्लाइटोरियस हम किसको बोलते हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स माना जाता है। एक्सटर्नल यूरेथ्र जो हमारा ओरिफिस होता है वो हमारा यहाँ पर होता है, और यूरेथ्रल ओरिफिस का मतलब होता है कि यहाँ से यूरिन पास आउट किया जाता है, ठीक है। और स्क्रोप्यूबिक जो रेमस होता है वो हमारा यहाँ होता है, वेजाइना का ये पार्ट होता है जहाँ से बेबी की डिलीवरी होती है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी की डिलीवरी का और जो यूरिन पास आउट करने का जो पार्ट होता है बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि ये वाला जो पार्ट होता है ये बेबी की डिलीवरी का पार्ट होता है, और ये जो दूसरे वाला जो छिद्र दिखाई दे रहा है ये यूरिन पास आउट करने का होता है। ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्लाइटोरियस होता है, जो कि फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है। और ये जो पार्ट है ये हमारा एनस, ये हमारा एनस पार्ट होता है जो है फीमेल्स के अंदर। तो बाकी की ये हमारी सारी की सारी जो है मसल्स होती हैं। तो इसमें हमारी जो मसल्स का जो पार्ट है इसमें, तो देख सकते हैं हम। तो इसमें सारा का सारा हमारा जो दे रखा है एक्सटर्नल एनल वाला है, या फिर हमारा प्यूबिकोक्सिस है, एलपीओ है, ग्लूटस है, मैक्सिमम कोक्सिस है, तो ये सारा देख सकते हैं कि ये हमारी मसल्स है। और ये देख सकते हैं जितनी शेप में ये एक मसल्स है, ये व्हाइट वाली ये एक मसल्स है, ये एक मसल्स है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। ये मसल्स जो है अलग अलग हैं, लेकिन ये जो वर्क है ये आपस में सपोर्ट करके ही करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी हमारी मांसपेशियां इस तरफ दिखाई हुई हैं, कोक्सिस वाली हो जाती है, रेप कोक्सिस है, एनस है, ठीक है। और हमारे अबिटस हैं, डीप ट्रांसफर हमारी पेरिनस है, सुपरफिशियल सुपरफिशियल है, सेंट्रल टेंडन्स वाली है हमारी। तो देख सकते हैं ये सारी की सारी मांसपेशियां हमारी यहाँ पर होती है। तो आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको ये भी देख लेना है कि ये मसल्स हमारी कहाँ है, ये डीप है, ये एक्सटर्नल पार्ट में है, इंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, ये आपने ध्यान रखना है इनकी पोजिशन और शेप का, ठीक है। तो वही नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।